में कुछ खुफिया नोट्स और सागर के करीब एक कदीम इमारत का जिक्र होता है। नेहा फैसला करती है कि वो इस राज को हल करेगी। जब नेहा इस कदीम इमारत तक पहुंचती है तो वह उसे एक पुरस्कार शख्स अयान मिलता है जो दावा करता है कि वो जाहिद के माजी के बारे में सब कुछ जानता है। अयान नेहा को बताता है कि जाहिद एक आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक कीमती ख़जाने की तलाश में थे जो समंदर के तह में छुपा हुआ है। नेहा और अयान दोनों इस राज को हल करने के लिए साथ मिलकर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें मालूम होता है कि इस ख़जाने का ताल्लुक नेहा के फैमिली के एक ख़ानदानी दुश्मन से भी है, जो किसी भी कीमत पर इस राज को नेहा के हाथ लगने नहीं देना चाहता। उस ड्रामा सीरियल में नेहा की जस्तजू, अयान की माजी के राज और सारा की छुपी हुई हकीकतें एक सनसनी खेज अंदाज में सामने आती है। मोहब्बत और धोखा, दोस्ती और दुश्मनी और माजी और हाल की कड़ियाँ आपस में मिलकर एक दिलचस्प कहानी तश्कील देती है। व्यूअर, सागर के राज एक ऐसा ड्रामा होगा जो नाजरीन को हर किस्म तजस्सुस और जज्बात के समंदर में गोता जन रखेगा। क्या नेहा अपने वालिद की गुमशुदा राज को हल कर पाएगी? क्या वो अपने ख़ानदानी दुश्मन से बच पाएगी? और क्या अयान नेहा के लिए सिर्फ एक साथी है या इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का नया बाब लिखने वाला एक शख्स भी? व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आप अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे साहली गांव से होता है जहां नेहा अपने वालिदा सारा के साथ रहती है। नेहा एक ज़हीन और निडर लड़की है जो हमेशा अपने वालिद की कमी महसूस करती है। इसके वालिद जाहिद कई साल पहले एक तूफ़ानी रात में सागर में गुम हो गए थे। नेहा के वालिदा कभी इस बारे में बात नहीं करती और यही खामोशी नेहा को मज़ीद तजस्सुस में डालती है। एक दिन नेहा को अपने घर के पुराने संदूक में अपने वालिद की एक डायरी मिलता है। डायरी में कुछ खुफिया नोट्स और सागर के करीब एक कदीम इमारत का जिक्र होता है। नेहा फैसला करती है कि वो इस राज को हल करेगी। जब नेहा इस कदीम इमारत तक पहुंचती है तो वह उसे एक पुरस्कार शख्स अयान मिलता है जो दावा करता है कि वो जाहिद के माजी के बारे में सब कुछ जानता है। अयान नेहा को बताता है कि जाहिद एक आम आदमी नहीं